नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके लिए बैंकॉक से हर एक सप्ताह योग के विषय में जानकारी देता हूं और कैसे आप योग अभ्यास के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं ये जो भी आपको बताता हूं वो जो आप लोगों को पता होगा कि बिहार स्कूल ऑफ योगा जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध योग संस्थान है जो कि बिहार के मुंगेर में है, उसके ऊपर आधारित शिक्षा के अनुसार ही आपको मैं बताता हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए आपको मैं टिप्स देता हूं। ये एक बहुत ही रिसर्च के ऊपर आधारित है। सालों से 50-60 साल से ऊपर की शिक्षा पे आधारित, जो कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के शिक्षा के ऊपर आधारित है। और खुद का मेरा 20 साल से ज़्यादा का योग टीचिंग का अनुभव है। तो मैं ये जो भी आपको बताता हूँ आप उसको अपनाएं और नियमित रूप से करें। अगर आपके आसपास कोई योग शिक्षक हो जिनको अच्छी जानकारी हो, आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। और खासकर मैं ये जो आपको बताता हूं तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आप विभिन्न जो आपकी समस्याएं हैं, शारीरिक या मानसिक समस्याएं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, योग आसन जो शारीरिक अभ्यास होते हैं योग के, और प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए और ऑल्सो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। और फिर योग निद्रा का अभ्यास भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर समस्याएं होती है, जो बीमारियां हैं, वो मानसिक ज़्यादा होती है। चाहे आप डायबिटीज़ ले लो या फिर उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये और भी बहुत सारी बीमारियां। तो अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास, तो आप जरूर ही अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जनरली क्या होता है कि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी अभ्यास आप नहीं करते, ना ही कोई शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। और जब आपको कोई समस्या हो जाती है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करने से क्या ठीक होगा। और फिर आप आजकल सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, तो फिर आप सोशल मीडिया पे खोजते हैं कि इस बीमारी के लिए मैं क्या करूं। तो उससे अच्छा है कि आप एक नियमित रूप से अच्छे ढंग से करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिए योग के नाम पे। तो आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है कि कैसे आप विभिन्न योग अभ्यास के द्वारा आप अपने आप को मानसिक रूप से शांत कर पाएं। मानसिक समस्या, मानसिक तनाव से कैसे बचें, कैसे अपने कंसंट्रेशन को, ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाएं। और खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, लड़कियां हैं, या ऑल्सो यंग जो बच्चे हैं, बहुत सारी समाज में आजकल बहुत ही दिमाग एक स्थिर नहीं हो पाता है। अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हैं या अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपने जॉब, सरकारी जो नौकरी के बारे में सोचते हैं, जो भी है, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं, फाइनेंशियल समस्या, बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मानसिक रूप से हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो योग के अभ्यास के द्वारा कौन सा अभ्यास आप करें ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल कुछ छोटी छोटी जानकारियां दूंगा और आप उसको नियमित रूप से करें और तुरंत पाएंगे कि आप मानसिक रूप से ज्यादा एकाग्रचित हैं और फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा पा रहा और अपने काम पे आप ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर योग का अभ्यास करते हैं तो नियमित रूप से तो ठीक है, आप मानसिक रूप से एकाग्रचित होंगे ही। लेकिन ये अभ्यास, खासकर जो कुछ अभ्यास है
जो मुद्रा, जिसे मुद्रा बोलते हैं। तो आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं, मैं वज्रासन में हूं, तो आप किसी भी सुखासन, कोई भी क्रॉस लेग में बैठ जाएं, या अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पाते हो तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका मेरुदंड, स्पाइन सीधा हो और हेड, सिर स्थिर हो। जो पहला अभ्यास है उसे मुद्रा बोलते हैं, शांभवी मुद्रा और नासिकाग्र मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा क्या है? तो ये हमारा भ्रूमध्य है, आईब्रो सेंटर, यहां पे दोनों आंखों के बीच, भौं के बीच में। और ये हमारा नासिकाग्र है। नासिका मीन्स जो नाक का जो अगला हिस्सा है, नासिकाग्र, यहां पे जो नोज टिप जिसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप बैठ जाएं बिल्कुल शारीरिक रूप से स्थिर रूप से, और फिर अपने सिर को भी स्थिर रखें, और कुछ देर के लिए आप अपने भौं को देखें, भ्रूमध्य को, और अपने पलकों को झपकाए नहीं, पलकों को भी स्थिर रखें, आंखों को स्थिर रखें अपने भ्रूमध्य के पास। कुछ देर तक देखने के बाद जब आपको लगे कि आपकी आंखों की मांसपेशियों में थोड़ा आराम की जरूरत है और आप अधिक रूप नहीं देख पा रहे हो, या आंखों से आंसू आ रहे हो बाहर, पानी, तो फिर धीरे से आप नीचे अपने नासिकाग्र को देखें, नोज टिप को देखें। इसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा। बिल्कुल आंख को स्थिर रखें, अपने पलकों को भी स्थिर रखें। फिर थोड़े कुछ सेकंड के बाद, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जब तक भी आप देख पाए, देखने के बाद फिर से आप ऊपर अपने भ्रूमध्य पे देखें। जो भ्रूमध्य पे देखते हैं इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। एक टक से देखें और कोशिश करें कि आप अपने पलकों को भी स्थिर रखें, आंखों को स्थिर रखें। और फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड रखने के बाद फिर से आप नीचे अपने नासिकाग्र को देखें, और फिर देखने के बाद 10 से 20 सेकंड, और इवन अगर आप ज्यादा देख सकते हो, आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो तो आप ज्यादा देर तक भी, क्षमता ज्यादा हो तो ज्यादा देर तक भी देख सकते हो। फिर धीरे से अपने आंखों को बंद कर लें और फिर धीरे से आंखों को खोलें। तो ये जो दो अभ्यास है, भ्रूमध्य को देखना जिसे शांभवी मुद्रा बोलते हैं, और नासिकाग्र, ये करने से क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप मानसिक रूप से बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, स्थिर रहेंगे, शांतचित्त रहेंगे, बल्कि ये आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आपको आंखों में कोई समस्या हो, रोशनी कम हो, तो ये आप कर सकते हैं, आंखों के लिए भी और आपकी एकाग्रता के लिए। और यहां पे हमारा भ्रूमध्य के पास, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बैलेंस करेगा। तो जो भी हार्मोन का सिक्रीशन होगा, आपके जो दोनों जो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, बायां और दायां ब्रेन, दोनों को बैलेंस करेगा। तो मानसिक रूप से आप बिल्कुल ही शांत और स्थिर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, और आपके ये सोचने की क्षमता को भी बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। खासकर स्टूडेंट लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो टीनेजर हैं, लड़कियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है कि आपके मन और भावना को स्थिर रखने के लिए। तो ये तो दो अभ्यास हो गया, शांभवी मुद्रा और नासिकाग्र मुद्रा। इसके बाद आप एक और कर सकते हैं, ये भी, इसको आप एक त्राटक अभ्यास, जिसमें आप अपनी आंखों को एक टक देखते हैं किसी भी बिंदु को। तो ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, और ऐसा बोला गया कि अगर आपका आंख स्थिर होगा तो आपका मन भी स्थिर होगा। इसमें हम आंखों का प्रयोग करते हैं, आंखों को बोला गया कि ये मन का द्वार है। तो दूसरा जो अभ्यास क्या करेंगे, आप अपने हाथ को, दाहिनी हाथ को अपने आंखों के सीध में रखेंगे, और अपने अंगूठे को, अंगूठे के जो अग्रभाग है, जो टिप है, द टिप ऑफ द थंब है, उसको आप देखेंगे। फिर से आप अपने पलकों को झपकाएंगे नहीं, बिल्कुल आंख को स्थिर रखेंगे अपने अंगूठे के अग्रभाग पे, अंगूठे के टिप पे, और फिर धीरे धीरे आप इसको पास लाएंगे अपने नाक के पास, बट आपका ध्यान बिल्कुल ही अंगूठे के अग्रभाग पे होगा, और फिर धीरे धीरे इसे दूर ले जाएंगे आंखों से, आंखों की सीध में रखेंगे, फिर धीरे धीरे इसे पास लाएंगे नाक के पास, और फिर धीरे धीरे इसे दूर ले जाएंगे। इसको आप 5 से 10 बार
रोज कर सकते हैं। पास लाएंगे और आपका ध्यान जो बिल्कुल ही आंखों देखेंगे आप अपने अंगूठे के अग्रभाग को, और फिर 5 से 10 बार करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे कर लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा आराम देंगे आंखों को और फिर धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो ये भी अभ्यास है, इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। और जो ये दोनों जो अभ्यास जो आपने शांभवी मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा और ये जो हाथों को आगे पीछे, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य बात क्या है कि आप अपने पलकों को झपकाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे आपकी आंख बिल्कुल स्थिर रहे, पलक भी बिल्कुल स्थिर रहे, तब आप इसका ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो ये दो अभ्यास आप नियमित रूप से, अच्छा ये दोनों अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कहीं भी, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सुबह में ही करें, शाम में भी आप कर सकते हैं, दोपहर में भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 अभ्यास बहुत ही सिंपल है, इजी है और कोई भी इसका नकारात्मक साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद प्राणायाम पे आते हैं। वैसे प्राणायाम में मैंने पहले भी आपको बताया है कि भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, श्वान प्राणायाम है और बहुत से, फिर शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। तो वो अपने जरूरत के अनुसार करते हैं। लेकिन जो सिंपल, जो सबके लिए, चाहे आपको कोई मानसिक समस्या हो, भावनात्मक समस्या हो, या आपको डायबिटीज हो, उच्च रक्तचाप हो, कोई भी बीमारी हो, तो जो बहुत ही सबसे सरल और लाभदायक जो अभ्यास है उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन, जिसको आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमारी बाईं और दाईं नाक है, तो अपनी अंगुलियों की सहायता से आप अपनी नाकों को खोलेंगे और बंद करेंगे। किसी भी उंगली का उपयोग करेंगे, बट जो सबसे अच्छा जो है वो अपने अंगूठे और अनामिका को अपने नाकों पे ऊपर रखेंगे बंद और खोलने के लिए, और अपनी पहली 2 उंगली को जो है वो आप अपने भ्रूमध्य पे रखेंगे। इस पोजीशन पे रखने से इसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा। ये आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन दिखाने के लिए मैं फर्स्ट पहली 2 उंगली को हटा रहा हूं, मध्यमा को और पहली उंगली को, और सिर्फ आप देखेंगे कि क्या करेंगे। इसमें श्वास बाईं नाक से लेंगे, फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाईं नाक से लेकर बाईं नाक से छोड़ेंगे। सो ये एक राउंड हुआ। फिर इसी को आप और ज्यादा करेंगे, बाईं नाक से लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना और बाईं से छोड़ना। तो इस अभ्यास को आप 10 से 20 बार करेंगे। यह भी एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ये आपके ब्लड को भी साफ करता है, ये आपके ब्लॉकेज को दूर करता है, और जो दायां और बायां जो ब्रेन का भाग है, मस्तिष्क का भाग है, उसको बैलेंस करेगा। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जो भी आपकी ईएनटी समस्या, जो ईएनटी मींस जो आंखों के लिए, कान के लिए, नाक और थ्रोट के लिए जो गले की समस्याएं होती, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो ये तो सिंपल हुआ नाड़ी शोधन, नियमित रूप से आप करेंगे। इसमें और भी कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे आप स्पेसिफिक प्रैक्टिस, खास अगर सिर्फ आप मानसिक रूप से शांत होने के लिए करना चाहते हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आप बाईं नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे कुछ देर तक। श्वास लेंगे बाईं नाक से और श्वास छोड़ेंगे बाईं नाक से, सिर्फ बाईं नाक से श्वास लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो दाहिना मस्तिष्क है वो एक्टिव हो गया। दाहिना मस्तिष्क आपके मन को शांत करता है। तो ये भी एक अभ्यास आप करते हैं, सिर्फ बाईं नाक से श्वास लेना, और इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, ईडा नाड़ी। ये आपके मस्तिष्क को शांत और स्थिर करता है, एक्टिव करता है ज्यादा। तो ये तो एक दूसरा एक उसका वेरिएशंस हो गया। तीसरा आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे आप बाईं नाक से श्वास लेंगे और दाईं नाक से जब छोड़ेंगे, जब श्वास आप छोड़ेंगे तो दुगने समय में छोड़ेंगे। मतलब कि अगर आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो जब छोड़ेंगे तो 10 सेकंड में, मींस लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे तो उसको रेशियो में करेंगे। लाइक अगर 5 सेकंड में लेते हैं या 6 सेकंड में लेते हैं आप श्वास, तो छोड़ेंगे तब 10 सेकंड में या 12, मतलब अपने औसत के अनुसार। तो मतलब इसका पर्पस है कि आप दुगने समय में श्वास लंबी छोड़ेंगे।
जब लंबी श्वास आप छोड़ेंगे तो आपके शरीर के जितने भी शारीरिक और मानसिक टॉक्सिन्स हैं, जो नकारात्मक विचार जो हैं, वो बाहर जाएंगे। मतलब छोड़ते मतलब आप शरीर को साफ करते, गंदगी, शारीरिक और मानसिक गंदगी को आप साफ करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही लाभदायक हो सकता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी तो ये तो लाइक नारी शोधन का जो डिफरेंट वेरिएशंस होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं अपने जरूरत के अनुसार, वो आप कर सकते हैं। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप को नींद ना आती हो, मस्तिष्क अशांत रहने के कारण, तो आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी का अभ्यास कैसे करेंगे? आप किसी भी पोजीशन में बैठेंगे और आंखों को और अपने कान को बंद करेंगे पहली उंगली से, ताकि आपको कोई कुछ सुनाई ना पड़े। फिर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नाक से, बट श्वास जब छोड़ेंगे नाक से तो मुंह से भंवरे की तरह आवाज करेंगे। श्वास ले अंदर, श्वास छोड़ते समय फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते समय तो इसको आप 15 से 20 बार करें नियमित रूप से। और इस अभ्यास को सोने के पहले रात में भी कर सकते हैं। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, छोड़ते समय मुंह से भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। ये बहुत ही पावरफुल है, खासकर जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, जिन्हें अनिद्रा की समस्या हो, जिन्हें मानसिक तनाव हो, उनके लिए रोज नियमित रूप से सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी और रात में सोने के पहले भी 15 से 20 बार कम से कम करें। आप पाएंगे धीरे धीरे आप मानसिक रूप से बिल्कुल शांत और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये कुछ अभ्यास मैंने आपको बताया, उसको आप नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि नियमित रूप से करने से आप बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे लाभ उठा पा रहे हैं। और भी बहुत सारे अभ्यास हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। मेरा हमेशा प्रयास ये होता है कि बिल्कुल आपकी सरल रूप से बताओ, और बिल्कुल ही सिंपल अभ्यास, सरल अभ्यास जो कि सब कोई कर भी पाए बिना किसी नकारात्मक समस्या के, नुकसान के। वैसे जब भी आप योग अभ्यास, अगर आपके आसपास कोई अच्छा जानकार शिक्षक हो, योग शिक्षक, तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और जो मुख्य अभ्यास है, मैं आप इतनी दूर से आपके लिए नियमित रूप से हर एक सप्ताह में लाता हूं, तो आप इसको अपने दोस्तों में फैलाएं, शेयर करें, अपने परिवार के सदस्यों के को शेयर करें, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप इस जानकारी को हर एक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को फायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।